अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट। आज मैं आपको क्लास 9th की केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 3 यानी पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाने जा रहा हूँ, यानी कि शील्डिंग इफेक्ट। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, शील्ड का मतलब एक ढाल, एक रुकावट है। इफेक्ट का मतलब असर है। किसी एटम के न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के दरमियान मौजूद इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियर चार्ज की अट्रैक्शन को कम कर देते हैं। ये जो अंदरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पर अट्रैक्शन कम हो जाती है, इसके नतीजे में बैरूनी इलेक्ट्रॉन असल न्यूक्लियर चार्ज से कम न्यूक्लियर चार्ज महसूस करते हैं, जिसे मौसर न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या जी इफेक्ट कहा जाता है। इसका मतलब यह है कि अंदरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन की कुव्वत से बचाव करते हैं। ये शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। एटॉमिक नंबर में इजाफे से एटम में इलेक्ट्रॉन की तादाद में भी इजाफा होता है। इसके नतीजे में शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। तो अगर हम पीरियड में या ग्रुप में बात करें, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जब हम आते हैं टॉप टू बॉटम, तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ता है। और जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियड के अंदर, तो शील्डिंग इफेक्ट कम होता है। तो अब मैं इसको शॉर्टकट वे से डिफाइन करके आपके सामने लिखूंगा, ताकि आसानी के साथ आपका कंसेप्ट भी क्लियर हो जाए और एग्जाम के अंदर आप लिख भी सकें। तो इसको मैं यूं डिफाइन करूंगा। सबसे पहले इसकी तारीफ लिखूंगा। तारीफ शील्डिंग इफेक्ट की, अंदरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स अंदरूनी शेल्स में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस और वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन की कुव्वत को कम करते हैं, यानी कशिश की कुव्वत, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन की कुव्वत को कम करते हैं, जिससे शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन जो मैंने आपके सामने लिखी है। अब बात करते हैं इसके रुझान की। पीरियोडिक टेबल में इसका क्या ट्रेंड है, यानी रुझान ग्रुप में और पीरियड के अंदर। पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट, जैसा कि मैंने अभी बात की है, कि ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है। पीरियोडिक टेबल में शील्डिंग इफेक्ट ग्रुप में ऊपर से नीचे बढ़ता है। और अब बात करते हैं पीरियड के अंदर, जबकि पीरियड में बाएं से दाएं तरफ कम होता है, जबकि पीरियड्स में बाएं से दाएं जानिब, बाएं से
दाएं तरफ कम होता है। ये है जी इसका ट्रेंड, रुझान पीरियोडिक टेबल के हवाले से शील्डिंग इफेक्ट का। तो अगर हम बात करें कोई दो एटमों की, जिस तरह मेरे पास एक सोडियम का एटम है और एक अगर ले लिया जाए पोटाशियम का एटम। जैसा कि आप जानते हैं कि सोडियम और पोटाशियम दोनों ही एक ही ग्रुप के अंदर है। फर्स्ट ग्रुप जो 1A पीरियोडिक टेबल का है हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांशियम। इनमें देखें तो हमारे पास जो हाइड्रोजन है, अगर देखें तो इसका क्योंकि फर्स्ट पीरियड है, इसी तरह लिथियम का दूसरे में है, तीसरे में सोडियम है, चौथे में पोटाशियम, पांचवें में रुबिडियम, छठे में सीजियम और सातवें में फ्रांशियम है। तो इसी पॉइंट को अगर हम देखें तो वाज़ेह होता है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक ही न्यूक्लियस के बाहर शेल है, लिथियम के पास दो शेल हैं क्योंकि इसका पीरियड नंबर 2 है, और सोडियम के पास 3, 1, 2, 3, और इसी तरह के पोटाशियम के पास देखें तो 4 इसके पास न्यूक्लियस के बाहर शेल हैं, 1, 2, 3 और ये 4। क्योंकि सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 11 और पोटाशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 19। तो इसका मतलब है सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है और पोटाशियम में 19 इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की तादाद और नंबर ऑफ शेल पोटाशियम में ज़्यादा है सोडियम की निस्बत, इसलिए पोटाशियम में शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा सोडियम की निस्बत। क्यों? क्योंकि सोडियम में 3 शेल है और उनमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी कम है क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर 11 है, जबकि पोटाशियम में का एटॉमिक नंबर 19 है, इसमें इलेक्ट्रॉन की तादाद भी ज़्यादा और शेल की तादाद भी ज़्यादा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियस की वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अट्रैक्शन की कुव्वत कम हो जाती है, जिसे हम शील्डिंग इफेक्ट कहते हैं। इसी वजह से पोटाशियम का शील्डिंग इफेक्ट सोडियम की निस्बत ज़्यादा होता है। तो ये था आज का मेरा टॉपिक कि शील्डिंग इफेक्ट क्या है और इसका ट्रेंड पीरियोडिक टेबल में क्या है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मुकम्मल तौर पर इस लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो चुकी होगी। अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन हो तो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे अपना क्वेश्चन पुट कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी घर बैठे इसको सीख सकें। और अगर आप चाहते हैं कि डेली बेस पे हमें लेक्चर रिसीव होते रहें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के और प्रैक्टिकल्स के, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी राइट साइड पे सब्सक्राइब का बटन उसे दबाएं और साथ बेल आइकन का बटन उसे दबाएं ताकि डेली बेस पे जो मैं लेक्चर अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहूँगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।